वुजुलान, सुपरमार्केट से सब्जियां लेकर आ जाना और लंच बना देना। दादाजी के कपड़े भी धो देना। सुनो वुजुलान, दोपहर को पहाड़ी के जंगल में मिलते हैं। ओके। दादाजी, क्यों मिलना चाहते थे? कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था। मुझे लगा क्या हो गया, मुझे चिंता हो रही थी। आ जाओ, यहाँ बैठो बैठो। पिछले कई सालों से सिर्फ हम दोनों ही साथ साथ हैं। जब तुम छोटी थी तब तुम्हारा ध्यान रखने की ताकत थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। और प्रॉब्लम यह है कि तुम बड़ी भी हो गई हो, लेकिन अब भी अपना ध्यान ठीक से नहीं रख पाती। बचपन से ही ऐसी थी, बेवकूफ सी, नटखट सी। दादाजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पड़ोसी तो मेरी तारीफ करते थे, मैं कितनी स्मार्ट थी, अच्छी थी, हर काम अकेले कर सकती थी। हाँ हाँ, मेरा ही दिमाग खराब है और मैं समझ नहीं पाया। हालांकि मैंने कभी भी तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पाली थी। लेकिन अब तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। देखो, मैं तो मरने वाला हूं। मेरे मरने के बाद तुम ज्यादा दुखी मत होना। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से अपना ख्याल रखो। तुम खुश रहोगी तभी तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, है ना? दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। अरे दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस करती हूँ। दादाजी, काश वो समय वापस आ जाता जब आप मेरी चोटी बनाया करते थे, मेरी देखभाल किया करते थे। काश मैं कभी बड़ी ही नहीं होती दादाजी। मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन सभी को एक न एक दिन बूढ़ा होना है, इसे रोक नहीं सकते। मानती हूँ उसके बारे में झूठ बोला, पर हमारी फीलिंग सच है। वो काम के लिए आया था और धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। लुओ, मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाओगी? हाँ, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ, यहीं वेट कीजिए। ठीक है। अच्छा लुओ, तुम्हारे बाल खराब हो गए हैं। वेट कीजिए, मैं जल्दी वापस आऊंगी।
वुजुलान, वुजुलान, वुजुलान। कहाँ चला लुओ? बिग हेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा एक दोस्त मेरे लिए चॉकलेट्स लाया था। मुझे तो ये पसंद नहीं, तो सोचा तुम्हें ही दे दूं। ठीक है, मैं ये ले तो लूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। दादाजी के लिए खाना बनाना है। पर ये वुजुलान पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। मैंने उससे जो काम कहा था वो भी नहीं किया। अरे अब मैं आ गया हूँ ना, तो टेंशन मत लो। बताओ तुम्हें सब्जियाँ किस तरह कटी हुई चाहिए, मैं काटता हूँ। तुम्हारे दादाजी को ये सूप काफ़ी पसंद आएगा। दादाजी कहाँ गए? नर्स, दादाजी कहाँ गए? मैं जब यहाँ आई थी तो वो नहीं थे। मुझे भी नहीं पता। चलो बाहर चल के ढूंढते हैं, किसी से बात कर रहे होंगे। तुम्हें दादाजी मिले? हाँ? अभी तक नहीं। हाँ, सुनिए, आपने हाँ? दादाजी को देखा? नहीं। कहाँ चले गए? लुओ के दादाजी को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। क्या हुआ मैनेजर? दादाजी कहीं चले गए। क्या? वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, चलो आसपास देखते हैं। कहाँ गए होंगे वो? कॉल किया पर उठाया नहीं। चलो अलग अलग ढूंढते हैं। हाँ चलो। चलो। क्या आप डू शावलिन के वंशज हैं? करीब 150 साल हो गए, लेकिन तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। 150 साल पहले तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। यह दिन कभी ना कभी तो आना ही था। वो स्पिरिचुअल मोती दो मुझे। सुनिए, आपने किसी बूढ़े इंसान को देखा यहाँ? नहीं। शुक्रिया। लुओ के दादाजी को देखा? नहीं। हाँ, दादाजी मिले क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं मिले। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, किसी ने दादाजी को नहीं देखा। चलो जाकर बीच और जंगल में ढूंढते हैं। वो आइलैंड छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हाँ, फिर से ढूंढते हैं। करीब 150 साल पहले आपके पूर्वज ने मुझे बहुत गलत तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। और आज तुमने भी वही किया। मैंने सोचा तुम माफी मांगोगे, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते थे, है ना? तुम बिल्कुल अपने पूर्वज की तरह ही हो, एक गिरे हुए इंसान। तुम मेरी माफी के लायक नहीं हो। ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। तुम्हें मारने की कोशिश करने के बाद मेरे पूर्वज को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, इसलिए जब इस आइलैंड पर आए तो उन्होंने समुद्री लोगों का फेस्टिवल मनाना शुरू किया, अपना दुख, अपना पछतावा भुलाने के लिए, अपने किए की माफी मांगने के लिए। वो तो तुमसे भी माफी मांगना चाहते थे। तुम लोग सब कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हो। तुम सब इंसान बहुत ही मतलबी हो, और मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो,
मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तुम्हें मारना। अभी भी खुद को बचा रहा है। मेरी एक विनती है, मेरे पूर्वज ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, उसके बदले में अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मुझे मार दो, लेकिन लुओ को इन सब से दूर रखो। उसके इससे कोई लेना देना नहीं। प्लीज उसे कुछ मत करना, उसे कोई तकलीफ मत पहुंचाना। स्पिरिचुअल मोती वापस लाओ। प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम्हारी उम्र की वजह से मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूं। आज के बाद अपनी हद में रहना। दादाजी, दादाजी, दादाजी! कौन हो तुम? दादाजी, दादाजी कहाँ हैं आप? दादाजी! किसी बूढ़े इंसान को देखा क्या? वो लगभग इतने लंबे हैं। उनकी उम्र 60-70 के आसपास है। ऐसे किसी को देखा यहाँ? नहीं। कहाँ हैं आप दादाजी? दादाजी! दादाजी कहाँ हैं आप? दादाजी! दादाजी! लुओ, जल्दी आओ। यहाँ पे दादाजी मिल गए। दादाजी उठिए। दादाजी! दादाजी! क्या हुआ? दादाजी! मुझे दादाजी! लुओ, लुओ, संभालो खुद को। एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ बुलाता हूँ। जल्दी। हेलो, दादाजी, इमरजेंसी सेंटर। दादाजी आंखें खोलिए।
तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ। आओ, चलता हो। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। लो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें होश आ गया? फिक्र मत करो, तुम ठीक हो। तुम दुख सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। दादाजी कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगी। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, आराम करो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। दादाजी नहीं रहे। कल जब दादाजी हमें मिले थे तब उनकी सांस नहीं चल रही थी। लू, जाने वाले वापस नहीं आते, उदास मत हो। दादाजी हमेशा हम दोनों को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। उनकी फ्यूनरल में हम दोनों से जितना हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। लू, हमें डराओ मत, हाँ? दादाजी तो गुजर गए, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा, हाँ? लू, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें दुखी होकर विदा करूं, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि उनके जाने के बाद मैं अपना ध्यान रखूंगी और खुश रहूंगी। समझ नहीं आ रहा दादाजी जंगल क्यों गए थे। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर वो वॉक में भी जाते थे तो किसी को साथ में ले जाते थे, और जिस दिन ये हुआ उस दिन हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ थी। वो किडनैप तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब वो वहां अकेले गए थे। शायद वो किसी से मिलने गए होंगे उस दिन। हेलो डॉक्टर। हाँ? ये रहा लुओ के दादाजी का सामान, आपको चाहिए था ना? हाँ, थैंक यू। इसके लिए तुम्हें ट्रीट मिलेगा। देखते, शायद कोई क्लू मिल जाए। हाँ, चेक एक करो। मिनट। हाँ, अच्छे से ढूंढो, शायद इसमें हमें कोई क्लू मिल जाए। दादाजी ने आखिरी कॉल अपने घर पे किया था। लुओ को? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैंने नहीं उठाया था कॉल। मैं तो उस दिन सुबह ही घर से निकल गई थी। लेकिन इसमें रिकॉर्ड है, किसी ने तो उस दिन फोन उठाया होगा। कहीं वो वुजुलान तो नहीं? कल दोपहर के बाद से वो घर वापस नहीं आया है। दादाजी की मौत से उसका कुछ तो लेना देना जरूर है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा। शांत हो जाओ, चलो उसे ढूंढकर उसी से पूछते हैं। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। वुजुलान, कहाँ? बाहर आओ, बाहर आओ। वो यहां नहीं है। मैंने कहा था ना, वो भाग गया होगा। अब कहाँ ढूंढे उसे? चलो अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। मैं डॉक पे जा रहा हूं, वो अभी तक आइलैंड में ही होना चाहिए।
वुजुलान, कल दोपहर से गायब हो। क्या किया तुमने? बताओ मुझे। क्या तुम मेरे दादाजी के साथ थे? वुजुलान, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, कुछ तो तुम्हें ये पूछने का हक नहीं है। बस एक सवाल पूछना है, क्या तुमने उन्हें मारा? वो मर गए? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बताओ, तुमने उन्हें मारा है? नहीं। वुजुलान, रुक जाओ। कल क्या हुआ था दादाजी के साथ? बताओ हमें। मुझे कुछ नहीं कहना। कहना तो पड़ेगा, वरना और भी बहुत तरीके आते हैं मुझे। नहीं नहीं नहीं, हम किसी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहते, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे हम। हमें सब कुछ सच सच बताओ कि कल वहां हुआ क्या था, वरना हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। रुको, तुम बिना कुछ कहीं यहां से नहीं जा सकते। लुओ ने तुम्हें अपने घर में रखा और तुमने उसके दादाजी को ही मार दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वुजुलान चाइनीज अमेरिकन, न्यूयॉर्क में रहता है। ये चाइनीज कल्चर का रिसर्च स्कॉलर है। ये 1 हफ्ते पहले यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। हमें उसकी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। हम इतना जानते हैं उसने दादाजी को मारा। नहीं, हमें शक है, सिर्फ शक। तुम इसलिए उसके ऊपर शक कर रहे हो क्योंकि तुम उसे अब तक नहीं जानते। उसे माइल्ड डिप्रेशन है और वो कभी कभी जरूरत से ज्यादा ही निराश हो जाता है। ज्यादा सोचता नहीं, लोगों से कम बातें करता है। तो इसीलिए किसी पर इतना शक नहीं करना चाहिए, वो भी बिना किसी प्रूफ के, समझे? पर ओह, अब हमें समझ में आया। प्रीटी गर्ल तुम्हारी बातों से समझ गए कि वुजुलान ऐसा बिहेव क्यों करता है हमेशा। तो प्रीटी गर्ल, आखिर क्या लगता है वुजुलान आपका? हाँ, दोस्त। दोस्त है आपका? किस तरह का दोस्त? गेस करो। मैं कोई गेस नहीं करना चाहता। देखो, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो पेशेंट है या नहीं, लेकिन तुम झुटला नहीं सकती कि उसने खून नहीं किया। तो फिर तुम प्रूफ करो कि तुम दोनों ने मिलकर दादाजी को नहीं मारा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? शांत। सुनो, शांत मैं हो सिर्फ उसकी दोस्त ही नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, वो भी कई सालों से। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी को मार ही नहीं सकता, और खासकर किसी बूढ़े अजनबी को तो बिल्कुल नहीं। बहुत काम है मुझे, मैं चलती हूँ। क्या लड़की है यार। काश मैं बॉटल होता तो वो छू लेती। होश में आओ। सुंदर लड़की देखते ही फिसल जाते हो। मैं फिसला नहीं हूं। उस प्रीटी साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से दादाजी की मौत के लिए वुजुलान जिम्मेदार नहीं है। वो वियर्ड बिहेव इसलिए करता है क्योंकि वो डिप्रेशन में है। उस पर भरोसा मत करो। देखो, इस केस में तो उसी पे शक जाता है क्योंकि दादाजी ने आखिरी बार उसे ही कॉल किया था और दादाजी की मौत के बाद से वो गायब हो गया। मतलब वही कातिल है। जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना हो तो शक मत करो। मुझे नहीं लगता वो दोषी है। अरे यार, उस लड़की की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि वो जो बोल रही है वो सच हो। लेकिन बकवास बंद करो। जियांग, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? हाँ बोलो।
आपको अपनी पोती से मिलवाना चाहती हूँ। उसका नाम है हु लियांग लियांग। मेरे कहने पर ही ये स्पिरिचुअल पर्ल ढूंढने के लिए आपकी मदद करने गई थी। शेनलुआ के ग्रैंडपा दू शाओलिन के खानदान से हैं, पर स्पिरिचुअल मोती चला गया। लुओ के दादाजी भी अब मर चुके हैं। हो सकता है उसे ही पता हो। उसके ग्रैंडपा ने कहा उन्हें कुछ नहीं पता, पर मुझे उन पर विश्वास नहीं है। मास्टर, प्लीज अपने आप पर काबू रखिए। इंसानों को आपके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। लियांग लियांग अब वहीं रहेगी और आपकी मदद करेगी। एक और अजीब चीज हुई। कल दोपहर एक काले कपड़े में आदमी मेरे साथ लड़ने आया। मुझ पर हमला करके मुझसे मोती छीन रहा था। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पर मैंने उसके शरीर पर एक फ्लेम टैटू देखा। उस साल शाओलिन ने काले जादूगर की मदद की थी पर्ल हथियाने में, लेकिन वो अजीब था। वो उसे भी बेवकूफ बनाकर पर्ल चुरा कर ले गया। 150 साल हो जाने के बाद भी उन्हें अब भी पर्ल का लालच है। लियांग लियांग, तुम्हें काले जादूगर को ढूंढना होगा। तुम किसी भी कीमत पर उनके पास पर्ल दोबारा जाने नहीं दे सकती। वो काला जादूगर सच में बहुत जख्मी है। वो इतनी जल्दी कहीं भाग कर नहीं जा सकता। मैं अभी जाकर ढूंढती हूँ। लुओ, मैं जानता हूं कि तुम दादाजी की डेथ की वजह से बहुत उदास हो। दिल हल्का करना है तो रो सकती हो, रोको मत खुद को। दादाजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा दादाजी की तरह, जैसे तुम बचपन में मेरा रखा करती थी। हाँ, बिग हेड, ये मेरे दादाजी ने बनाया, बहुत टेस्टी है, लो खा लो। ज्यादा चालाकी मत कर। थैंक यू। मेरे बुरे वक्त में मुझे तुमने बहुत संभाला है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। लुओ, अब तुम्हें संभालने की बारी मेरी है। हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं और अब हम फिर से इस आइलैंड पे एक साथ हैं। वही पुरानी हवा, वही पुराना समंदर, वही पड़ोसी। कुछ भी तो नहीं बदला, ना तुम बदली ना मैं बदला। क्यों ना एक दूसरे को सपोर्ट करें, जिस तरह बचपन में किया करते थे। बिग हेड, तुमने रात से आराम नहीं किया, जाओ आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम भी आराम कर लो। मेरे पूर्वज ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, उसके बदले में अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बेशक मुझे मार दो, लेकिन लुओ को इन सब से दूर रखो। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा सरनेम दू क्यों नहीं है?
मेरे पापा दादा सबका सरनेम शन है। अरे वो जहरीला होता है पर उसे दवा भी तो बनती है। दवाई वाले इसका मुंह मांगा पैसा देते हैं और अब इसे हार्वेस्ट करने का भी समय आ रहा है। मैं इससे बहुत सारे पैसे बनाऊंगी। झूठ। शन लोगों को जरूर पता होगा कि मोती कहाँ है। सर वो सिल्वर बॉक्स मुझे बैंडेज और दवाई खरीद के लेकर आओ और थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लोशन भी। मैं रूम नंबर 218 फिश होटल में हूँ। ध्यान रखना किसी को पता ना चले। जल्दी करो। सर आप मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, बस पट्टी कर दो। मुझे नहीं आता। जल्दी। हाँ हाँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। आपको थोड़ी जलन होगी। ओके, बस हो गया। वैसे सर ये चोट लगी कैसे? चुप रहो, बकवास सवाल मत पूछो। ठीक है, बस हो गया। मैं बड़े पेड़ के नीचे पैदा हुआ। डॉक्टर, इन्हें फिर से दौरे पड़ रहे हैं। चलिए ना जल्दी। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि वो एक बड़े मशरूम है। कल रात से वो उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। कोई भी उन्हें अंदर नहीं ला पा रहा है। 30 मिलीग्राम प्रोमेथazine, जल्दी ला। जी। यहीं बैठा रहूंगा, मैं हूँ मशरूम। मिस्टर डी, चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, मैं नहीं वापस जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ? अच्छा, तो आप अंदर नहीं जाना चाहते? अंदर नहीं जाऊंगा। लाइए अपना हाथ दीजिए मुझे। इधर लाइए आराम से। मैं हूँ मशरूम। हिलना मत। हाँ, मैं अरे ये तो काफी स्ट्रांग है। मैं हूँ जरा ध्यान से। मशरूम, एक बड़ा ए प्रिटी गर्ल, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। सुनो, ये खतरनाक है। अरे मत करो। मैं हूँ मशरूम। हेलो मशरूम अंकल, भूल गए मुझे? मैं तुम्हारी दोस्त फूल मशरूम हूँ। हमने वादा किया था ना हम साथ में खेलेंगे। तो यहाँ धूप में अकेले क्या कर रहे हो? कितनी गर्मी है यहाँ पर, और तुम जानते हो ना कि मशरूम्स को हमेशा छांव में रहना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हम दोनों सूख जाएंगे ना। चलो आओ। आ जाओ। इन्हें इनके वार्ड में ले जाओ, जरा ध्यान से। प्रिटी गर्ल,
सुनो, तुम सुंदर और सुशील तो हो ही, और तुम्हारे पास दिमाग भी है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। मैंने स्टैनफोर्ड से साइकोलॉजी में पीएचडी की है और मैं यूएसए में एक रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। वाह, ये सिर्फ बोल्ड और ब्यूटीफुल नहीं है, काफी स्मार्ट भी है। मेरे लिए परफेक्ट है। उस साल काले जादूगर को आध्यात्मिक मोती मिला था, लेकिन उसे डू शाओलिन ने चुरा लिया था। करीब 150 साल हो चुके हैं। वो तीनों ग्रुप एक साथ वापस आए हैं। मैं हैरान हूं कि तुम अब भी जिंदा हो।